हेलो गाइस। आज हम लोग लखनऊ ज़ू अपनी फैमिली के साथ घूमने गए। टिकट लेने के बाद अंदर पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, जहाँ पर किसी भी तरह की पॉलीथीन अंदर ले जाना मना है। वहाँ से आगे बढ़ते ही हम लोगों ने देखा कि बच्चों के खेलने के लिए कुछ जंप करने के लिए बनाया हुआ था, तो हम बच्चों को लेकर वहाँ पर गए और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। 25 रुपये में 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर 15 मिनट में बच्चे खेलते रहे 15 मिनट तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और सबसे पहले हम लोगों को डियर देखने को मिले। वहाँ पर बहुत सारे डियर थे और वो काफ़ी दूर थे, तो मैंने कोशिश किया कि जूम करके आप लोगों को भी डियर के दर्शन कराऊं। बच्चे बहुत ही हैप्पी थे ये सब देखकर। डियर के बच्चे भी थे, बड़े डियर थे, छोटे डियर थे। और उसके बाद हम आगे बढ़े जहाँ पर बारहसिंगा था। तभी हम लोगों ने देखा कि ज़ू की ट्रेन सारे जितने विजिटर्स हैं उनको लेकर आ रही है। तो मैंने सोचा आपको भी ट्रेन दिखा दूं, कैसे हमारे लखनऊ ज़ू की ट्रेन है। और ये बहुत ही टाइम से चल रही है। उसके बाद हम लोग एक डियर की एक और किस्म होती है जिसको पाढ़ा कहते हैं, उसको देखने गए। और वहाँ पर 2 डियर पानी के अंदर, मौसम थोड़ा सा गर्म था इसलिए वो पानी के अंदर खेल रहे थे और बच्चों को ये देखकर बहुत मज़ा आया। वहाँ पर आगे बढ़ते ही हमें बार्किंग डियर भी दिखा और एक बहुत पुराना कल्प वृक्ष भी यहाँ पर है जो कि काफ़ी सालों से है। फिर हम आगे गए जहाँ पर बंदर पूंछ, शेर की पूंछ वाला बंदर हम लोगों को मिला। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि वो किसी केज में नहीं था, लेकिन भाग भी नहीं रहा था, वो अपने जगह खेल रहा था। फिर हम लोग और आगे बढ़े। लखनऊ ज़ू काफ़ी बड़ा है और हरा भरा है, यहाँ पर अपने बच्चों को लेके ज़रूर आए। फिर हमें स्पॉटेड डियर दिखा जिसको चीतल भी कहते हैं। स्पॉटेड डियर के बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर थे। फिर हम लोग आगे बढ़े जहाँ पर जिसको बारादरी कहते हैं। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं। जब भी लोग थक जाते हैं तो वो आकर इसी बारादरी में बैठती है। इस बारादरी की खासियत ये है कि ये गर्मियों में भी ठंडी रहती है और सर्दियों में तो ठंडी रहती है। फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ पर हम लोगों को शुतुरमुर्ग दिखा जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। वो कुछ खा रहा था, मैंने उसकी वीडियो बना ली। फिर आगे बढ़ते ही हम लोगों को जो सबसे पुरानी ट्रेन थी जो ज़ू में चलती थी उसको देखने का मौका मिला। और तभी मेरी नज़र पड़ी गिद्धों के ऊपर, जो कि अब बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं। पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन फैल गया है कि गिद्ध लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। लेकिन लखनऊ ज़ू में ये कुछ हमें देखने को मिल गए, तो मैंने अपने बच्चों को दिखाया कि देखो बेटा ये गिद्ध है। फिर हम लोग भालू के पिंजरे के पास पहुँचे तो भालू तो नज़र नहीं आया काफ़ी कोशिश करने के बाद, लेकिन थोड़ा दूसरे पिंजरे में रीछ था जिसको देखकर बच्चे अत्यंत उत्साहित हुए। वो भी कुछ खा रहा था। तभी टाइगर के पिंजरे के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि टाइगर बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और लेकिन वो काफ़ी दूर था। फिर मैंने अपना कैमरा जूम करके उसको देखने की कोशिश की। देखिए शायद आप भी देख सकें। फोकस नहीं हो पा रहा था, लेकिन आगे बढ़ते ही हमें हवासील का पिंजड़ा दिखाई पड़ा जिसके अंदर टेलिकन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और वो सब बैठकर आराम से धूप का आनंद ले रहे थे। आगे बढ़ने पर हमें हंसों का जोड़ा दिखाई पड़ा और फिर ईमू का पिंजड़ा आ गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से भारत लाया गया है। और उसके पास पहुंचकर वो काफ़ी करीब आ गया था तो हमें दिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ऊपर चढ़कर उस तक पहुंच गया
वो भी मुझको देख रहा था और कह रहा था एक बार अंदर आओ तो तुम्हें बताते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ गए और आगे जाते ही हम लोगों को टर्टल दिखाई पड़े, जिनको हम कछुआ कहते हैं। कछुए आराम से कीचड़ का आनंद ले रहे थे और ये देखकर बच्चे छी करने लगे। फिर आगे जाकर हम लोगों को एक और पिंजरा दिखा, जिसके बाहर तो फोटो लगी थी पर अंदर कुछ भी नहीं था। फिर जंगली बिल्लियों के पिंजरे पर जाकर हम लोग रुक गए। जंगली बिल्ली इधर उधर घूम रही थी और फीजेंट के पिंजरे के पास जाकर तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर एक धनेश भी था और धनेश वहाँ पर बैठकर अपनी चोंच को हिला रहा था। तभी वहाँ पर एक और फीजेंट दिखा जो दूसरे कलर का था। जंगली मुर्गे भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, वो लोग इधर उधर घूम रहे थे और चल रहे थे। तभी उसकी मुर्गी ने एक अंडा दिया। बगल वाले पिंजड़े में एक बहुत ही एग्रेसिव चिड़िया थी जो हम लोग को काटना चाहती थी, पर पिंजड़े की वजह से वो काट नहीं पाई। जिराफ को देखने के लिए तो भीड़ ही लग गई थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत पब्लिक थी, सब जिराफ को देख रहे थे। जिराफ भी सबको जीप दिखा रहा था। म्यूज़ियम के अंदर हम जाना चाहते थे पर इतना समय नहीं था और म्यूज़ियम की टाइमिंग भी ओवर हो चुकी थी, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राजहंस विमान लखनऊ जू को डोनेट किया था वो आज भी खड़ा हुआ है। ये बहुत पहले यहाँ पर लाया गया था और जो जू में एक और ट्रेन जो कि रिटायर कर दी गई है उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़कर हम लोग लायन के पिंजड़े पर पहुँचे। लायन बहुत ज़ोर से हुंकार भर रहा था और बगल वाला चीता भी उसकी हुंकार का जवाब दे रहा था। चीते को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े और जंगली बिल्ली के पिंजड़े के बाहर आकर रुक गए। जंगली बिल्ली भी धूप में आराम कर रही थी और बगल में ही क्रोकोडाइल्स भी थे, जिनको देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे। क्रोकोडाइल भी अपने अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए थे और वाइट टाइगर देखकर तो हम लोग बहुत ही खुश हो गए। वाइट टाइगर आराम से बैठा हुआ था, चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो कह रहा है एक बार मुझे बाहर आने तो दो। टाइगर को देखने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर बगल में जो घड़ियाल का पिंजड़ा था वहाँ पर हम पहुँच गए। घड़ियाल एक के ऊपर एक बैठे हुए थे और कुछ अपना मुंह भी खोले हुए थे। ऐसा लगता था कि वो हम लोगों को खाने के लिए बहुत ही उत्तेजित हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और जू की हरियाली देखने ही बनती थी। गेंदे के बहुत सारे फूल जू में लगे हुए थे और तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर जैसे कि मोटू पतलू चिंगम भी बच्चों के झूलों के पास बनाकर रखे हुए थे। छोटा भीम भी वहाँ पर खड़ा हम सबको देख रहा था। फिर सब लोगों ने खूब झूला झूला। बच्चे अटक गए, कुछ बच्चे लटक गए और स्विंग और स्लाइड पर मज़ा लेते रहे। झूला झूलने के लिए 12 वर्ष से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है, पर फिर भी कुछ आंटियां अपने जान जोखिम में डालकर झूला झूल रही थी, क्योंकि ये झूले वो देखिए एक आंटी साड़ी पहनकर झूले का आनंद ले रही हैं, जबकि चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं कि ये झूले 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए हैं। बच्चों ने खूब मज़ा किया। उन्होंने बंदरों की तरह गुलाटी मारी। फिर आगे बढ़कर हम लोग
सारस ऑडिटोरियम के पास पहुँचे जहाँ पर 3D शो होता है, लेकिन आज किसी कारणवश वो बंद था। ज़ू में जाते समय जो आप प्लास्टिक की बोतल ले जाते हैं उस पर एक स्टिकर लगाया जाता है ताकि आप उसे वापस जब करें तो कुछ पैसे भी डिपॉजिट किए जाते हैं। और 100 वर्ष हो चुके हैं 2021 में इस लखनऊ ज़ू को। अब हम लोगों के वापस जाने का समय हो चुका था, तो हम लोगों ने सब बच्चों को बटोरा